लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व यहाँ पर रहा है और वही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। दूर दराज से कार्यकर्ता इस बार यहाँ पर डिंपल भाभी को जिताने के लिए आए हैं और सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। तमाम आप लोगों को देख भी सकते हैं। ये आप देखिए, एक नए तरीके से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है। बाइक पर उन्होंने साइकिल को कलरफुल डिजाइन में तैयार किया है। इसमें साउंड भी है, लाइट भी है और ये आजमगढ़ से आए हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सपा के। और आजमगढ़ से सिर्फ यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भाभी डिंपल यादव जब यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं तो उनको इस सीट पर जिताना है और उनको जो ताज है वो उनके सर पर पहनाना है। सीधे पे सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप ये साइकिल लेकर जो आए हैं, इसमें क्या कुछ खास है? कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हमारे चुनाव प्रचार करने का कुछ तरीका ऐसे है कि लोग आकर्षित भी होते हैं और जन जन तक पहुंच करके जहां गाड़ियां 4 व्हीलर नहीं पहुंच पाते वहां हम पहुंचने का काम करते हैं। आज जन जन से पहुंच करके हम अपनी बातों को रखते हैं, समाजवादी पार्टी के विचारों को रखते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नीतियां हैं, जो पहले काम किए हैं, जो विकास किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी, उन विकास के बारे में भी बताते हैं और पार्टी की जो इस समय सरकार चल रही है विपक्ष की, उसकी कमियां भी गिनाते हैं। इसलिए इससे प्रचार। सुना कि साइकिल में आपने पूरा लाइट वाइट सब कुछ साउंड वाउंड लगा रखा है। कैसे साउंड चलाते, जरा दिखाइए आप कैसे बजाइए इसको। Play by USB drive. ये गाने चलते रहते हैं ना? गाने चलते रहते हैं। इसमें हम हमेशा गाने के हिसाब से गाने बदलने भी देते हो, है ना? हाँ, गाना बजता रहता है। इससे थोड़ा आकर्षण भी बढ़ता है, लोग आकर्षित भी होते हैं, पास में आते हैं, तब अपनी बात रखने में आसानी होती है, इसलिए प्रचार करने में आसानी रहती है। क्या लगता है इस बार जीत किसकी? इस समय डिंपल भाभी 1.5 से 2 लाख से जीतने वाली है। माहौल इतना अच्छा बना, जमीनी स्तर पे माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। सभी लोग लगे हैं इसमें, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता, हर ग्राम सभा के लोग अपने स्तर से लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या लगता है जीत के प्रति कितना? अरे अब डिंपल भाभी हर विधानसभा में जीत रही है, भोगांव पे भी जीत रही है और किसनी पे मतलब करैल पे भी जीत रही है। करैल पर 1 लाख से जीत रही है और जसवंत नगर से भी 1 लाख से जीत रही है और सदर पे भी जीत रही है। 3 लाख से जीत रही है डिंपल भाभी। 3 लाख से बता रहे हैं, आप बताओ। 3 लाख से जीत रहे हैं नेताजी अखिलेश यादव। हर जगह से जीतेंगे, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपकी। आप कहाँ से आए भाभी को जिताने के लिए? मैं अरवा कटरा से आई है। अच्छा जी, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। प्रदीप कुमार पाल नाम है। आपको क्या लगता है इस बार? थोड़ा सा टफ मुकाबला नजर आ रहा है। वैसे गांव देहातों में जाओ तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, बीजेपी वाले और दलाल मीडिया अफवाह फैलाती है। यहाँ हर दिल में नेताजी बसते हैं और यहाँ ये सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। 4 लाख पार जाएगा यहाँ का आंकड़ा। हर दिल में नेताजी बसते हैं। तो जो गढ़ कायम था वो कायम रहेगा। कायम है और रहेंगे, हर दिल में मुलायम रहेंगे। ब्रजेश भैया हमारे साथ हैं। ब्रजेश भैया, क्या लग रहा है इस बार आपको कि जिस तरीके से भाजपा के तमाम दिग्गज यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम अफवाहें भी हैं और कहते हैं कड़ा मुकाबला है, क्या मुकाबला लग रहा है? नहीं, मैं तो सेक्टरों का प्रभारी हूँ और लगातार क्षेत्र में 18 तारीख से लगातार मैनपुरी में हूँ। मुझे तो कहीं मुकाबला नजर नहीं आया और कौन से आधार पर लोग मुकाबले की बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब में। नेताजी का गढ़ है और सब लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरणीय डिंपल भाभी को जिताने के लिए समाज पार्टी का फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ पे फहराएगा और बहुत बहुमत से यहाँ समाज पार्टी की साइकिल जीत के जाएगी। और यही कार्यकर्ताओं को जोश भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सपा कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, चुनाव कार्यालय है और तमाम कार्यकर्ता दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं और हर कोई चाहता है कि नेताजी की तरह ही डिंपल भाभी यहाँ से भारी मतों से जीते और समाजवादी पार्टी का गढ़ यहाँ हमेशा के लिए काम रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुर से न्यूज उत्तर प्रदेश। अब आपको लेकर चलते हैं मैनपुरी जिले के इलाकों में, ग्रामीणों और जनता से जानते हैं उनके मन की बात क्या कहती है। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अब हम जा पहुंचे हैं भामत पुल
और भामतपुर की खास विशेषता ये है कि यहाँ जितने भी परिवार हैं वो सिंघाड़े की खेती करते हैं। यहाँ आप अपनी नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पर आपको सिंघाड़े की ठेल लगी हुई नजर आएंगी। सब लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं, उबला हुआ सिंघाड़ा यहाँ पर लेकर आते हैं और खास विशेष तौर की चटनी यहाँ पर बनाई जाती है। चुनाव के स्वाद कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है सर। किसकी जीत लग रही है? जीत तो उन्हीं की है। इनकी? सपा की। अच्छा, हाँ जी। तो भाभी जी की जिताओगे? हाँ हाँ। हाँ बताओ। अब की बात साकी जी आएंगे। नहीं जाओ, तुम्हें लग रहा हो या सबको लग रहा हो? सबको लग रहा है। उनके मतलब बीजेपी के तरफ से जी इतनी सुविधाएं हैं, वो कुछ हुआ ही नहीं उनके। इनकी तरफ से मतलब चोरी डकैती गुंडागर्दी, रात में इधर मतलब निकलो ये मोटर बाइक छीन गई, कहूँ कुछ भी हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं भैंस छुल गई मेरी घर से, कहीं कुछ भी। और कुल मिला के वो सब चीजें बंद हो गई अब सरकार में, है ना? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? साइकिल साइकिल? साइकिल अच्छा, साइकिल जा रही। ऐसा खास साइकिल का है, माहौल भी साइकिल का और साइकिल का वोट भी पड़ेगा। और साइकिल ही मुलायम सिंह ने सब कुछ बनवाया है, सड़कें फड़कें, और हम लोग सब साइकिल के ही सपा के ही हैं। शुरू से साइकिल का है। शुरू तो साइकिल करा, पूरा मैनपुरी साइकिल की रही। युवराज सिंह साकी भी कुछ अपना दमखम पूरा लगा। कुछ नहीं फेल है, वो तो फेल है। अच्छा, पूरी हाँ, बने तो वो सपा से ही हैं, उनके पास था क्या? कुछ नहीं था, देन सपा की ही है उनके पास। हाँ, इस बार फिर से भाभी जी। हाँ, जे अब की बार हार के फिर सपा में आएंगे, फिर सभा में ही आएंगे। देखिए ये यहाँ अलग अलग बयान है। आप कहाँ से आए भैया? कमलपुर से। कमलपुर। तो वोट किसे दे रहे हो इस बार? साइकिल। साइकिल? अच्छा, साइकिल के अलावा काऊ जाए ही नहीं। देखो इधर आइए, इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये भाभी जी मुस्कुरा रही हैं। बताइए किनको वोट देंगे इस बार? साइकिल में ही देंगे वोट हम। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में अखिलेश यादव खड़े हैं। अच्छा, पक्का। अखिलेश यादव खड़े कहाँ हैं? तो उनकी पत्नी खड़ी ना डिम्पल यादव, बात एक ही है ना, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव बात एक ही है। अच्छा, जी जी जी, अच्छा, वोट वहीं जाएगा। सरकार की विजय होनी है अब की बार। और उनके एक ही करीबी हैं सर, युवराज सिंह साके बीजेपी से आ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया है लोगों की, अलग अलग जगह की। आप बताइए साहब, यूथ हैं, क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं या लगता है कि सब कुछ सफाई है? डिम्पल भाभी को वोट जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, उनका जाता रहा और हमेशा जाएगा। उन्हें हर कार्य कराए, नेताजी ने कार्य कराए, जो नेताजी की देन है सब। जनता का रुख साफ स्पष्ट इस बात को बता रहा है कि रघुराज सिंह साक्य के लिए बहुत आसान नहीं होगा इस जीत को हासिल करना। एड़ी चोटी का जोर वो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का रुख क्या है वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं किसी और जगह और जानते हैं कि वहां पर जनता का रुख क्या है इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर। चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चुनाव में तो साहब यहाँ पर मालूम समाजवादी पार्टी और बीजेपी का बहुत भयंकर टक्कर होने वाली है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन निकले, वैसे है तो बहुत भयंकर टक्कर है, कोई ज्यादा मतों से जीत नहीं होगी यहाँ पर। ये क्षेत्र जो है नेताजी का कहा जाने वाला है और इस क्षेत्र में नेताजी की जनता को पसंद करती है और जनता का पहला प्राथमिकता यही होनी चाहिए, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अपने मत से जो है 5 दिसंबर को डाल के देनी चाहिए। तो महाराज क्या लग रहा है इस बार? बता रहे हैं कि सपा ने बहुत विकास कराया है, सब कुछ कराया है। जरूर कराया है, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, योगी सरकार में बड़ी शांति है और आदमी खुले घूम रहा है कहीं। और हमारा तो बताया निकलेगी सर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह। भाजपा को ही वोट देंगे। और इस बार डिम्पल भाभी मैदान में पूरा परिवार कह रहा है सब एकजुट है। हाँ एकजुट है, उनकी जब सरकार बनती है तो डंडा पड़ते हैं, पीटते हैं और कोतवाली जाओ बंदर करते हैं। क्या है इस बार जनता का रुख? जनता रुख तो भाई ये है, दोनों तरफ को दिख रहा है अभी तो। अब जो जीत गया वो सर्वोपरि है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो टक्कर कांटे की चल रही है इस समय तो। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई आपको। रघुराज सिंह साक्य चुनाव मैदान में, तमाम बड़े दिग्गज उनके चुनाव प्रचार में उतरे हैं। एक तरफा चुनाव है समाजवादी पार्टी का, एक तरफा। ये तो केवल और केवल झूठ के एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो केवल और केवल झूठ के एजेंडे पे चुनाव लड़ती है। अभी तक मैनपुरी में एक भी कोई भी कार्य दिखा दें, 10 करोड़ का कोई भी एक सिंगल काम हमें दिखा दें जो काम नहीं कराया भाजपा ने। नहीं भाई कराएंगे, रुपया कहाँ गया? जितना खर्च कर रही होगी मोदी कर रहे, तो भाई कहाँ जा रहे प्रदेश में? चाहे गांव हो, देहात हो, 5 विधानसभाएं हो, शहर मैनपुरी की बात की जाए,
तो यहाँ साफ स्पष्ट एक बात दिखाई देती है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। रघुराज सिंह साक्य को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, तो वही समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को भी यहाँ पर अपनी ताकत का